निहोरा जी की आवाज नहीं आ पा रही है। अपने माइक को ऑन कर लीजिए निहोरा जी। चलिए लौटेंगे निहोरा जी के पास। टेक्निकल कोई दिक्कत होगी, आवाज नहीं आ पा रही उनकी। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है निहोरा जी आपसे। गोपाल जी, लेकिन विपक्ष के ज्यादा अभी प्रवक्ता हैं, ज्यादा चेहरे नजर आ रहे हैं, आप अकेले ही सबको संभाल ले रहे हैं, इस बात की तारीफ करनी होगी। ठीक है, धन्यवाद। चंदन जी, बात फैक्ट का है मैडम, फैक्ट है, फैक्ट नहीं। अभी अब चंदन जी एक चीज और है, एक फैक्ट और भी चल रहा है, एक फैक्ट और भी चल रहा है। चंदन जी तो बीच में इंटरफेरेंस इनको एक सीट नहीं मिला, अब ये गुलामी कर रहे हैं। बोलिए। हाँ नहीं चंदन जी, एक चीज और भी है कि यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर हम जो एक वीडियो वायरल हुआ, कल वीडियो वायरल हुआ, वो भी कुछ एक फैक्टर हो सकता है। आज के चुनाव में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। जहाँ पर ये लग रहा था कांटे की टक्कर है और उसी बीच में एक वीडियो वायरल हो जाता है जिस हिसाब से भाई स्वर्गीय रामविलास की वाइफ को अपशब्द कहे जाते हैं, तो क्या लग रहा है? आप उस पर न जाए कृपया, अभी एजेंडा नहीं है महोदय, पत्रकार महोदय। ना सर, ना आप डिसाइड नहीं करेंगे गोपाल जी ना, अब आप डिसाइड नहीं करेंगे। ये पूरी एक मुद्दा है, ये एक मुद्दा है। गोपाल जी डिसाइड नहीं करेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर बोलना पड़ेगा आपको। आज का जो मुद्दा है उस पर नहीं सर, मुद्दा यही है, मुद्दा तो यही है सर। उस पर आज बहुत बड़ी बात है ये। बिहार ऐसे राजनीतिक जगह पर ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के लोगों को ये सब बहुत पसंद है, इसीलिए इनको कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात कल मैं कहना क्या चाहता हूँ, इनको पहले शांत कराइए, उसके बाद में बात करूँ। एक मिनट गोपाल जी, एक मिनट ना गोपाल जी, एक सेकंड ना सर, बोलने दीजिए उनको। हाँ, आपको मालूम होगा कि तेजस्वी यादव जी के सभा में जो कुछ असामाजिक तत्व तो ऐसे उनके यहाँ पे तो कल्चर है, उनके कल्चर तो आपके है कि वो गलत कल्चर है, सबको शब्दावली नाम की कोई चीज है नहीं। लेकिन तब भी उसके बावजूद भी मैं बताऊं कि आपके भारत के दूसरे अम्बेडकर कहे जाने वाले श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, जो शोषितों, दलितों, पिछड़ों के नेता, साथ में उच्च वर्ग के आर्थिक रूप से जो पीछे उनके लिए हिमायती थे, उनकी पत्नी के खिलाफ जिस तरीके से गलत असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है। मणिपुर में प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? मणिपुर में क्या बोला? उनको शांत करिए, मेरी पूरी बात होने दीजिए। सुन लीजिए गोपाल जी, करने से कुछ नहीं होगा। गोपाल जी, आपको दर्शक सुन रहे हैं सर, अपने बारे में बोलिएगा ना, शॉर्ट मैचिंग क्यों कर रहे हैं? नहीं, और अभी तेजस्वी जी ने क्या कहा, उनसे जब पूछा गया कि इस तरीके की बातें हुई तो उन्होंने कहा कि ये सब तो सभा में होता है। हाँ, तो मणिपुर में बोला उनके सभा के नीचे में वहाँ के जो विधायक है खैरा के, वो वहाँ पर वही बोले थे और सब लोगों ने बातों को सुना, उसको कंटेम्प्ट नहीं किया। उसको वाला के लोग गाली देते हैं, जबकि इस तरह का कोई चेहरा नहीं होता है, किसी भी दल का, किसी भी निंदनीय है। और ऐसे लोग ठीक है, आते हैं चंदन जी। निहोरा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निहोरा जी, क्या लग रहा है, वोटिंग परसेंटेज अभी तक कम है, आपको क्या लग रहा है, पीछे की वजह क्या है भाई वोटिंग परसेंटेज की? वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ, इससे स्पष्ट है कि एनडीए का जीत होना है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो 4 क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, चारों क्षेत्रों में एनडीए का जीत होना है। आप महागठबंधन के लोग बोलते हैं कि हम जीतेंगे, भाई ये बात समझ में नहीं आ पाया मुझको कि वोट कहाँ से लाए। आयातित तो नहीं करेंगे वो सामाजिक समीकरण इनका है, उस समीकरण के अनुसार मात्र 30% वोट इनका है और 70% एक तरफ वोट है, तो जीत तो 70% वाले का ही नहीं है। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि 2-3 चुनाव का अनुभव मुझको है। 2009 का लोकसभा चुनाव देखिए, इसी तरह माहौल बनाए गए थे कि आरजेडी जीत गया, बीजेपी जीत गया, 20 सीट आ गया, 25 सीट आ गया। और नतीजा ये हुआ कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष 17 से लड़ रहे थे वो भी हार गए। तो ये तय है कि 4 सीट तो जाना ही इनका है और साथ ही 40 सीट को पूरा है, तो 40 सीट भी इनके हाथ को जाना है, तो वो जीतेंगे।
इसमें कहीं दो राय नहीं। देखिए गोपाल जी, कम परसेंटेज के बाद भी 40 सीटों पर जीत का दावा, और यही बात इन्होंने भी कहा कि परसेंटेज कम होता है तो जीत बीजेपी की पक्की होती है। क्या इंडिया की तरफ से बहुत अच्छे से चुनाव प्रचार नहीं हुआ? प्रधानमंत्री आते हैं और इन सभाओं, इन चारों सीटों को टच करते हुए वो यहाँ रैली करते हैं, कैंडिडेट के पक्ष में चुनाव अपील करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा चेहरा तो नजर नहीं आया इन सीटों पर। बस 21-22 तारीख को आने वाले हैं, ये भी आप देखिएगा। लेकिन ये चुनाव गलत खत्म होने के बाद आएंगे। ये जो गलत फहमी इन लोगों ने है ना कि वोट परसेंटेज कम पड़ा है, अभी जो हालात हैं, कई लोग गुस्से से और निराशा से गए ही नहीं, और जो लोग गए हैं वो पूरी तरह से गठबंधन और इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं। और इस बार बीजेपी का बिहार से लगभग सफाया मानिए 5 सीट 4 सीट मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए। इसीलिए बीजेपी और प्रधानमंत्री खुद नर्वस स्टेज में हैं। आज कई जगह पर यूपी में ईवीएम खराब है, फिर भी तमाशा किया जा रहा है, प्रशासनिक ताकत का उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो इनका हथकंडा है, जमुई में पत्रकारों को मार के भगाया जा रहा है। भाई पत्रकार क्यों नहीं जाएगा? क्यों आप परेशान है? क्यों चुनाव आयोग और उसके पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं? हेलो जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जमुई का वीडियो देख लीजिए, एक बड़े पत्रकार को मारा जा रहा है पुलिस के द्वारा। ये किस तरह का ये फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है कि कई लोग जमुई में, प्रधानमंत्री जी जमुई में जाकर क्या कहेंगे कि परिवारवाद का विरोधी हूं मैं, जहां उनके खुद चिराग जी के बहनोई लड़ रहे हैं। क्या इनके पास कोई एजेंडा रह नहीं गया? 2 करोड़ बोल नहीं सकते हैं, महंगाई बोल नहीं सकते हैं, भ्रष्टाचार बोल नहीं सकते हैं, महिलाओं की सुरक्षा बोल नहीं सकते हैं, तो अब प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहानी लेके आ गए कि भाई वो मछली खा लिया, उसने ऐसा कर लिया, इसलिए अब वजूद नहीं आ गया। प्रधानमंत्री है लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। विशेष राज्य की दर्जे की बात चिदम्बरम जी द्वारा सदन में कहा गया, वो सब था। अभी आप दीजिए ना, आप दीजिए, खाली बोलते हैं, सुनने आप दीजिए, बोलने के समय बिहार को क्या दिया आप ये बताइए ना। सुनिए ना, बिहार को किसी ने, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज 100 करोड़ का दिए, तो नरेंद्र मोदी जी दिए। आपको देंगे कि मुख्यमंत्री जी को? कुछ नहीं दिए, आपको देंगे। एम्स बना दिए, मुख्यमंत्री जी एम्स बना दिए, आपको देंगे, हवा में दे दिए, हवा में आप गए थे, एम्स बना दिए। मैं बताती हूँ ऐसा जी, जो लालू यादव जी की सरकार थी, जो जंगल राज थे, इस तरह से रोड 20 साल से शामिल थे, रोड के नाम पर सिर्फ जल जमाव था और कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग चलने पर जाते थे कि किधर हमारा पैर किधर गड्ढे में फंसेगा, ये बात करते हैं। विकास की एनडीए की सरकार है, तो आज देखिए कि 90% से लोग इन लोगों की सरकार थी तो सिंगल रोड थे, लेकिन आप देखिए कि आज 4 लेन उस समय कांग्रेस की सरकार ने लाखों नौकरियां दिया 2014 तक। ज्वाला योजना मानिए नरेंद्र मोदी जी ने उठाओ योजना, वो लोगों को नहीं दिख रहा। ये लोग पहले सिलेंडर की स्थिति आती थी, महिलाएं पुरुष रात दिन लाइन लगाए रहते 2014 तक कि हमको आज सिलेंडर मिलेगा कि सरकारी नौकरी में नंबर 1 था। विकास नहीं दिखता। 2014 तक बिहार सरकारी नौकरी में नंबर 1। ऐसा जी इन्हीं करने जी सुनते नहीं है। सुन लीजिए फिर आते हैं आपके पास। को मालूम है कि ऐसा जी इन्हीं के नेता कहते थे कि हम 100 रुपए किसी को देते हैं, हो जाना है, लोगों के पास पहुंचता है। आपको तो जीरो पकड़ा दिया, नरेंद्र मोदी जी ने फ्री जो जनधन योजना का अकाउंट खुलाने का काम किया। आज वो लाभार्थी को सीधे उनके अकाउंट पे लाभ पहुंचते हैं। 100 रुपए डाले जाते तो सीधे 100 रुपए जाते हैं। बीच में बिचौलियों किए। अरे अडानी है, अडानी, अंबानी, बड़े बड़े भ्रष्टाचार आ गया, मोदी जी किस तरह से मेहुल चौकसी आ गया, नीरव मोदी आ गया, आपकी सरकार, नीरव मोदी, कांग्रेस की मेहुल चौकसी आ गया, ठीक है गोपाल जी आ गया। गोपाल जी, जिसके सुनिए ना गोपाल जी, जिसको लेकर आप आरोप लगा रहे हैं
ठीक है, अभी फिर आप ही फंस जाएंगे सर। ऐसा सवाल, ऐसी चीजें आरोप लगाने से पहले ये भी सोचिए लोन किसके समय में दिया गया था इन लोगों को, ठीक है, पैसा देने वाली जब पैसा दिया गया था उस समय सत्ता में कौन था सर, ये भी तो देखने आए सर, ठीक है, तो उसमें आप खुद ही फंसा ऐसी चीज क्यों कह रहे हैं। जब किसी दूसरी चीज ये गोपाल जी देखिए, जनता में निराशा ये भी है। अब सुनिए, मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए गोपाल जी, सुन लीजिए आप सुनिए ना गोपाल जी, जो युवा हैं उनका ये कहना है कि मुद्दा आप लोग उठा नहीं पा रहे हैं, चेहरा है ही नहीं, और मुद्दा उठा नहीं पा रहे हैं, चेहरा है नहीं गोपाल जी। अग्निवीर कौन किया था, अग्निवीर कौन किया था गोपाल जी, गोपाल जी, तो ये मुद्दे को चुनावी रैलियों में क्यों नहीं उठाया जा रहा है? रैलियों से अभद्र भाषा की उठाया जा रहा है, ये आपके लिए पूरा भारत जोड़ो यात्रा हमने। सुन लीजिए गोपाल जी, अब सुन लीजिए, सुनना भी चाहिए गोपाल जी, सुनना भी चाहिए। नारी का अपमान करना, इनके नेता नारी ठीक है, शक्ति का अपमान करते हैं। मणिपुर की बात करते हैं, मैंने चैलेंज की थी कि माननीय गृह मंत्री जी वहां जाकर रहे थे सर, मणिपुर की बात करते हैं, सुनिए ना सर, सुनिए ना और उज्जैन में क्या हुआ था सर, सुनिए ना, तो क्या हुआ था, उज्जैन में क्या हुआ था, नहीं आते, लेकिन मैं एक अरे महिला हूँ, उज्जैन में क्या हुआ गोपाल जी, जाति धर्म की महिला हूँ, किसी ठीक है, पार्टी ठीक है, की ठीक है, महिला हूँ, पूनम जी, ठीक है, ऐसे घटना ठीक है, होगी, पूनम जी, इसकी निंदा करती हूँ। ठीक है, ठीक है, गोपाल जी सुनिए ना, मणिपुर की जब बात करेंगे तो हम झारखंड की भी बात करेंगे, राजस्थान में आपकी सरकार थी उस समय की भी बात कर लेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं करते हैं झारखंड की बात, क्यों नहीं करते हैं झारखंड की बात, क्यों नहीं करते हैं, गहलोत की सरकार थी उस समय की बात, तो सर उस पर मत जाइए, हम मैं भी कह रहा हूँ ऐसे उठाइए जिस पर। और रही बात महिलाओं की बात आप करते हैं, सुनिए आप महिलाओं की बात करते हैं, आपके यहाँ आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुन लीजिए सर गोपाल जी, आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिंह ने क्या कहती है कंगना रनावत को, मणिपुर का कंगना रनावत को क्या कहा जाता है, झूठ सुनने वाला क्या कहते हैं आपके हैं, नहीं आती है तो जरा ये सब भी देख रहे हैं, विश्व में झूठ का टंका बजा रहे हैं। देख लीजिए इनको अगर आप पूछिएगा ना, बयानवी दोनों तरफ है, पूनम जी और गोपाल जी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में भी कम नहीं है, दोनों तरफ बयानवीर हैं और इससे राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, मुद्दे छूट जाते हैं और बाद में बातें दूसरी चीजों की आती जनता का है। हालत ये है जनता ने पिछले 6 महीने में 25 सैनिक शहीद हुए हैं, ये झूठ का डंका। कश्मीर में 25 सैनिक शहीद हुए पिछले 6 महीने में। निहोरा जी भाई कह रहे हैं विकास हुआ ही नहीं है, आप लोग के समय में विकास हुआ नहीं है और इसका एक नतीजा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम हो रहा है, कहना कांग्रेस का आरोप है। जिन सड़कों पर चलते हैं तो इनको एहसास नहीं होता है, 24 घंटा बिजली का उपयोग करते हैं तो इनको एहसास नहीं होता है, ग्रामीण इलाकों में हर घर नल से पानी मिलता है तो इनको एहसास नहीं है, शौचालय बने हैं तो एहसास नहीं है, छात्र छात्राओं को साइकिल पोशाक मिलते हैं तो इनको एहसास नहीं है, विधि व्यवस्था ठीक है तो इनको एहसास, इसको विकास नहीं मानते हैं। तो विकास उसको ये मानेंगे कि जब तांडव होगा बिहार में, जब हत्याएं बिहार में होगी, अपहरण होगा बिहार में, गैंगवार होगा बिहार में, भय लोगों के मन में होगा, ये विकास देखना चाहते हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जो कांग्रेस के लोग या जो भी हों, 15 वर्ष लालू यादव को मौका मिला, राबड़ी जी को 15 वर्षों में एक भी विकास गिरा दे तो मैं मानूंगा कि 15 वर्षों में विकास इन्होंने किया। 5 वर्ष रहे केंद्र की सरकार में, महंगाई अब कम कराए क्या? पेट्रोल का दाम बढ़ा था, कम कराए क्या? एक मैं और बताता हूँ, जब कोशी में बाढ़ आई थी तो आई थी मैडम सोनिया गांधी, हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था कि नेपाल से बात करके कोसी में डैम बनाइए ताकि बिहार को बाढ़ से बचाया जा सके। कहाँ बनाया भाई? कहाँ सोनिया मैडम और प्रधानमंत्री जी बनाए? तो एक भी ऐसा काम बिहार में बता दीजिए जो विकास का काम आरजेडी की सरकार ने किया हो या कांग्रेस की सरकार ने किया हो। हम तो दिखा दिया, जनता देख रही है कि बिहार में कितने काम हुए, कितने ग्रामीण सड़कें बने, हर
ग्राम को सड़कों से जोड़ दिया गया, ग्रामीण इलाकों में 22 और 24 घंटे बिजली मिल रहे हैं, पीने का पानी मिल रहा है, सारा शौचालय हर घर में है। और कितना विकास चाहिए? जाओ, जो हुआ कर रहे हैं, जो बाकी है होगा। नौकरी का भी मुद्दा है, शायद आप भूल जाते हैं निरोहा जी, बड़ा मुद्दा है रोजगार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस पर मैं बोलता हूँ। नौकरी हमने 2006 से 20 तक 8 लाख दिया, 8 लाख नौकरी दिया, और इतना ही नहीं, रोजगार मैंने दिया 10.5 लाख से ऊपर जीविका दीदियों को एंगेजमेंट किया, शिक्षा मित्र से लेकर सारे संस्थाओं में हम लोगों ने रोजगार दिया, नियुक्तियां की। और ये जो अच्छा चलिए निहोरा जी गोपाल जी से पूछ लेते हैं। गोपाल जी, निहोरा जी ने गिना दिया क्या किया बीजेपी ने, क्या किया जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने बिहार में। गोपाल जी आपसे ही सवाल है, सवाल सुन लीजिए। गोपाल जी सवाल सुन लीजिए, आप बताइए कि कांग्रेस ने क्या किया। आप काटेंगे ना तो एक एक उसी तरह से काटिए जैसे इन्होंने सारे सबूत दिए हैं कि ये विकास हुआ है, तो कांग्रेस ने क्या किया ये तो बताइए। मैडम, आज आप बरौनी रिफाइनरी देख रहे हैं, एनटीपीसी देख रहे हैं, बोकारो स्टील सिटी देख रहे हैं, सब पहले एक ही था, झारखंड को अलग कर दिया गया। ये भी बीजेपी के द्वारा ही किया गया, बिहार को गरीब बनाने के लिए। पहला बात, जितने इंडस्ट्रियल चीज, बरौनी रिफाइनरी बताया आपको, चाहे गेमन इंडिया बताया, चाहे गांधी सेतु पुल बने हो, चाहे राजेंद्र नगर पुल बने हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, सब कांग्रेस ने खोला है। और बिहार को बहुत आगे ले गए थे ये लोग। सिंदरी ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सब कुछ कांग्रेस ने दिया बिहार को। जैसे बीजेपी 4 काम करके डंका बजा रही, कांग्रेस क्यों नहीं बजा पाती है? झारखंड तो बिहार ही था, है ना, सब कुछ हुआ। लेकिन आज 10 साल हो गया, मोदी जी एक इंडस्ट्री लाए। मोदी जी को सर माना चाहिए कि 40 लोकसभा सीट बिहार से लेने के बाद गुजरात से कहीं ज्यादा लोकसभा सीट मोदी जी को बिहार में मिला। आंख मूंद कर वोट दिया। ये सही सवाल उठाया गोपाल जी ने। चंदन जी जवाब दीजिए, चंदन जी जवाब दीजिए, क्या दिया मोदी जी ने बिहार को? एक भी फैक्ट्री नहीं दी। बिहार का बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन, उसके लिए क्या किया बीजेपी ने? झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, जो मैडम एक लाइन और बोलूंगा, एक लाइन बता रहा हूँ। क्यों बिहारी जाते हैं बाहर पिट के आते हैं दूसरे प्रदेशों में? क्या किया गया है अब तक कि वो रुके अपने प्रदेश में, यहाँ उन्हें रोजगार मिले? कोई एक फैक्ट्री भी खुली 10 साल में? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों बात बिहार की जनता ने? चंदन जी आप ही से, चंदन जी सवाल आप ही से। चंदन जी आप जवाब दीजिए। हाँ, आपको इन 10 सालों में एनडीए की सरकार, सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जो अभी तक हमारे पीछे जाने का बड़ा शौक है। अभी कांग्रेस पर अपना बताइए ना। बरौनी का ये और क्या कहते हैं, बोकारो स्टील सिटी जा रहे थे 1956 और 70 का कहानी कर रहे थे। आज से 2005 के पहले क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का था? नरसंहार भी होते थे, क्या बोलने सरकार थी, जरा पूछिए पहले बीजेपी ने क्या किया? पीछे जा रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। पूछिए, ये फैक्ट्री जा रहे हैं। इन 10 सालों में हमारे एनडीए सरकार के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यशस्वी तो नहीं तो और क्या है, उन्होंने गारंटी दी है। सेल्समैन है रानी के। इस आने वाले जब ये सरकार बनेगी, सेल्समैन है, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। और जितने भी आपके डेवलपमेंट, जितने भी निर्णय हैं, जो कड़े निर्णय हैं, जो चीजों को उन्होंने सर्जरी किया है, जो मुद्दे को इन्होंने पाल के रखा है, पर टैक्स है, कलम को पर टैक्स है, उसको सर्जरी किया। अडानी का कर्जा माफ किया। सुनने की क्षमता नहीं रखी। आप बोल रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। गोपाल जी आप बोल रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। जो चंदन जी भी बोल रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए सर, उसके बाद आपसे जवाब लिया जाएगा। की बात है रोजगार, ये एक बात, ये बिल्कुल कटु सत्य है कि देश पर जनसंख्या का एक बहुत भारी दबाव है। युवाओं का इतनी बड़ी फौज है कि सबको रोजगार देने में थोड़ी सी कमी बेश हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी मेक इन इंडिया के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से उनको कर्ज दे करके रोजगार ही एक माध्यम नहीं है, व्यवसाय के लिए लोन देने के प्रधानमंत्री रोजगार योजना से। और भी यहाँ पर इस बिहार में चंदन जी एमएसएमई से जो लोन मिलता है उसकी हालत क्या है आप भी जानते हैं, किस तरीके से मिलता है और किसे मिलता है। जेन्युइन जो है, जो जिसे जरूरत है उसे नहीं मिल पाता, ये इसकी हकीकत है।
आप देख सकते सभी हैं, लोग मैं जमीन पर हूँ, मैं भी देख रहा आपको हूँ। दया आएगा छात्रों पर, 10,000 का रोजगार मांगता है, अब लाठीचार्ज करते हैं। इनकी सीटें दया आएगा। इनकी सीटें आपकी बटने वाली सनातन का है, बेटा अभी है। कहीं के रहने वाले नहीं है। इनके सनातन का बेटा है, ये जो सही नौकरी चीजों मांग को रहा है, नहीं कर सकते जो हैं। नौकरी मांग ये रहा है, गाली सनातन देने वाले का लोगों बेटा के है। साथ में रहते हैं, जिनको सनातन का बच्चा है। घटिया भाषा वो में कहते हैं, उनके साथ में ये रहते हैं, गोपाल और जी, ये देखिए बोलेंगे आप- क्या? ठीक इनकी है। सीटें सिमट रही है, गोपाल जी, अच्छा सुनिए, में जा करके फिर से गोपाल जी, सरकार बना अगर रहे हम हैं, बात कर ले, सुनिए, आप भी रोजगार की बात कर रहे हैं गोपाल जी। अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो जहां जिस स्टेट में आपकी सरकार है और जहां पर आप खुद हैं सत्ता में या फिर आप गठबंधन के थ्रू हैं, वहां पर बता दीजिए कितने रोजगार दिए जा रहे हैं। आप यहाँ पर आप बात कर रहे हैं 2 करोड़ नौकरी की, तो यहाँ पर मुद्रा लोन की बात करती है बीजेपी कि मुद्रा लोन दिया जा रहा है। कई ऐसे लोन जो है बीजेपी के द्वारा दिए जा रहे हैं कि हम नौकरी नहीं लेकिन रोजगार तो दे ही रहे ना लोन के जरिए। जल्दी से सर 10 सेकेंड। हम सभी लोग रोजगार खोजने के उम्र से ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अभी बिहार में जो इतने गरीब घर के लड़के, गांव के लड़के छोटा 10,000 20,000 का रोजगार खोज रहे हैं ग्रेजुएट करने के बाद, और पुलिस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करता है, तो ये हम सब बिहार के लिए बहुत शर्म की बात है। और ये काम मोदी जी के द्वारा किया गया। यही मोदी जी 2 महीने पहले गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात किया, हजारों कंपनी बुलाई, और यही मोदी जी ने बिहार में जहां 40 लोकसभा था उन्होंने एक कंपनी नहीं खोला। इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है सिवाय झूठ बोलने के। ठीक है, पूनम जी जवाब देंगे। यही मेरा कहना है। बस इनका ओम नमः स्वाहा है इस चुनाव में। जी मनीष जी कहते हैं कि रोजगार शाहनवाज हुसैन जो उद्योग मंत्री थे कि चले गए, पार्टी छोड़ दिया। रोजगार युवाओं को दिया गया। शाहनवाज हुसैन पार्टी छोड़ दिया। आपको सब नहीं आती है, आपको पार्टी छोड़ दिए शाहनवाज हुसैन। मनीष जी, एक व्यक्ति को क्या चाहिए? एक महिला को नरेंद्र मोदी जी घर देते हैं, उस घर की सारी आवश्यकता नल जल पहुंचाने का काम करते हैं। मोदी जी क्या किए? वो बिजली मोदी जी का सवाल है मेरा कि क्या मोदी जी क्या किए? मोदी जी क्या किए? सहयोग देते हैं, लोन दरभंगा में एम्स बन गया। बिल्कुल। आपकी सरकार में क्या हो रहा था ये बिहार की जनता जानती है। कांग्रेस की सरकार 20 साल से आप लोग हैं। ठीक है, आप 20 क्यों साल से। में है जनता? निहोरा जी जल्दी से सर 10 20 साल से सेकंड। मनीष जी, हम लोग ठीक है निहोरा जी जल्दी से। क्या चाहिए सर निहोरा जी, आपको क्या लग रहा है? विकास की बात बार बार हो रही है, कांग्रेस कह रही है कोई विकास नहीं हो रहा है देश में, ना बीजेपी ना ही बिहार में। नहीं, हमने तो गिना ही दिया कि अंधा आदमी भी सड़क पर चलेगा तो यह कहेगा कि नहीं ये नीतीश कुमार एनडीए सरकार की देन है। यानी सारे चीजों को वर्गीकरण करके हमने बताया कि बिजली हो, सड़क हो, लाइन ऑर्डर हो, मकान हो, सारे पानी हो, जो सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार का दायित्व होता है हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना, यह सबसे पहले बिहार में सरकार की है। तो और विकास क्या हो सकता है? जहां तक संभव हुआ किया और कर भी रहे हैं विकास। ये बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के लोगों ने बिहार पर अध्ययन किया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कैसे बिहार को आगे बढ़ाने का काम चंदन किया जी है। जल्दी से सर, चंदन जी जल्दी से 10 सेकंड अपनी बातें रखें जी। चंदन जी, बार बार विकास की बात हो रही है, बार बार बात हो रही है कि भाई बिहार के अंदर जो एनडीए गवर्नमेंट रही उस दौरान कुछ नहीं हुआ और कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें हुए वो गिना रहे गोपाल जी। जल्दी से सर 10 सेकंड। 2005 से लेके आज 2024 के बीच में 17 सालों का सरकार रहा, बताइए। डबल इंजन का। आज ये जो चमचमाती रोडों पर एक चल रहा है- फैक्ट्री। अरे शांत रहिए, हम अभी बताने जा रहे रोड हैं। अरे ये चमचमाती रोडों पर चल रहे, एक किसी भी घर फैक्ट्री। में बिजली नहीं हुआ करती एक थी, फैक्ट्री। किसी भी गांव में नहीं हुआ एक करता। आज फैक्ट्री। बिजली से सारा मोटर, एक हॉस्पिटल। नल जल, आवास एक योजना, हॉस्पिटल जो आप मोदी जी ने क्या किया? थाना, हॉस्पिटल, मोदी जी ने नहीं किया। चंदन जी, ये चुनाव देश के लिए हो रहा है ना, राज्य के लिए तो नहीं हो रहा है। गुलामी कर रहे हैं। 20 लाख का रोजगार इनकी पार्टी को 0 सीट मिला तो भी दिया गुलामी गया कर है। रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने दिया है। 0 सीट आपको दिया है। आप गुलामी क्यों अरे कर रहे 0 सीट मिला हैं? हमारे अंदर। आप गुलामी क्यों कर रहे हैं? मैं विकास के साथ में हूँ। 0 सीट की गुलामी क्यों कर रहे हैं आप? नहीं कर रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं? ये काम गुलामी क्यों कर रहे हैं? ठीक है सर, क्यों हम पर ठीक है सर, समय कम है, समय कम है हमारे पास सर, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।
तो ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। और देखिए विकास की बात होती है तो सभी लोग कहते हैं विकास हो रहा है, लेकिन ये जनता तय करेगी विकास कितना हुआ है और वोटिंग परसेंटेज जो दिख रहा है, जनता में निराशा है। आने वाले चरणों के लिए अब पॉलिटिकल पार्टियों को थोड़ा होशियार होना होगा कि ये परसेंटेज जो गिर रहा है ये उनके लिए ही खतरा है। सही मैंडेट नहीं मिलेगा, सही तरीके से सरकार नहीं बनेगी, बहुमत की सरकार नहीं बनेगी और फिर विकास नहीं हो पाएगा। तो अब जरूरत है कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे भरोसा दिलाए कि उन पर भरोसा हो मतदाताओं को और वो अपने घरों से निकलकर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले। बहरहाल अभी भी जो फाइनल परसेंटेज है उसका इंतजार रहेगा और अभी भी अपील की निकले अपने घरों से, जहां जहां भी वोटिंग का वक्त बचा हुआ है वहां जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। बाकी खबरों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 22 को। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।